गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। मैं पवन कुमार हूँ और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि हम लोग जो भारत के नागरिक हैं, क्या हम अपने अधिकार को जानते हैं? तो इस विषय के लिए हम अपने अधिकार को जानने के लिए पहले हमें संविधान को जानना पड़ेगा। संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या क्या हमें अधिकार दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए और बताने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ ये मेरा कोशिश कैसा है ये एनालाइज़ करिएगा, देखिएगा आप लोग मैंने कैसा कोशिश किया है। तो देखिए, संविधान को जानने के लिए उसके बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं फ़िलहाल बैकग्राउंड बताऊंगा, संविधान का क्या बैकग्राउंड है। जो बैकग्राउंड आप मैं बता दूंगा, उसके बाद ही संविधान में क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स है, क्या हमें अधिकार है, क्या हमारे पास पावर है एक इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन होने के नाते, वो मैं बताऊंगा। तो फिलहाल फंडामेंटल राइट्स में आपको बता रहा हूँ, देखिएगा कैसा मेरा कोशिश कैसा है। शुरू करते हैं। ब्रिटिश भारत में आते हैं व्यापार करने के लिए। जब वो लोग व्यापार करते हैं, उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और उसको चार्टर्ड अधिकार प्राप्त था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा चार्टर्ड अधिकार प्राप्त था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती है हिंदुस्तान में। उसके बाद उसको अच्छा, उसके फलस्वरूप वो लोग जो है इतना बिजनेस करते हैं, इतना व्यापार करते हैं कि उन्हें दीवानी का अधिकार मिल जाता है। कहाँ पे? 3 राज्यों में दीवानी का अधिकार मिलता है। 1775 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार मिला। कब मिला? 1775 में मिला। दीवानी का अधिकार मतलब कि शासन करने का अधिकार। अब वो कहाँ पे शासन करने का अधिकार मिला? बिहार में। सबसे पहला अधिकार बिहार, बंगाल और उड़ीसा, जहाँ के हम लोग हैं, बिहार के। तो सबसे पहला अधिकार, दीवानी अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पे मिला था? हमारे राज्य बिहार से। बिहार में वो लोग सशक्त हुए, मजबूत हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तीनों स्टेट में जब वे दीवानी उनको अधिकार मिला, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 1858 में सिपोई म्यूटिनी, सिपाहियों का विद्रोह हुआ। सब सिपाही मिलकर विद्रोह किए और इसके फलस्वरूप पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको हटा करके ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन से ही डायरेक्ट अब शासन होने लगा। जो हमारे सिपोई म्यूटिनी हुआ 1858 में, विद्रोह के बाद 1858 से स्टार्ट हो गया डायरेक्ट ब्रिटिश। पहले तो व्यापार के थ्रू वो लोग को अधिकार मिला ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, लेकिन बाद में जब विद्रोह हुआ तो डायरेक्ट शासन ब्रिटेन से होने लग गया। जब शासन ब्रिटेन से हुआ, उसके बाद से आज़ादी तक ब्रिटिश शासन रहा। 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश का ही शासन रहा। जब देश आज़ाद हो गया, तब देश को ज़रूरत पड़ी संविधान की। जी हाँ, जिसके बारे में जो मेरा रूट पॉइंट यही है, संविधान। तो संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो भारत को संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। जब 1946 में क्या गठन किया गया, इसके फलस्वरूप 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू कर दिया गया। जब लागू किया गया तो ये जो भारत का संविधान है,
आखिर इसको आकार कहाँ से मिला, इसका प्रारूप कहाँ से आया, इसकी जो संरचना स्ट्रक्चर है, इसका जो फ्रेमवर्क है वो कहाँ से आया। तो तो भारत का संविधान का स्ट्रक्चर, प्रारूप, आकार ये सारा लिया गया ब्रिटिश इंडिया से। यानी कि इसका जो जड़ है, इसकी बहुत हद तक जो संविधान का आकार है उसका जो जड़ है वो ब्रिटिश काल है। ब्रिटिश काल की घटनाओं और ब्रिटिश काल में जो भी विशेषताएं थी उसको, उसके मद्देनज़र, उसको ध्यान में रखते हुए ही संविधान को, बहुत सारे अधिनियम संविधान का वहीं से बनाया गया। तो सीधी सी बात है कि अगर हमें संविधान को जानना है तो हमें जानना पड़ेगा कि ब्रिटिश जो भारत में आए तो क्या क्या, कौन कौन से अधिनियम लगाएं, वो सब जानना पड़ेगा। तो इसलिए ब्रिटिश की घटनाओं को दो भागों में बांटा जाता है। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का काम चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी कब तक थी, 1765 में जब दीवानी का अधिकार मिला वहाँ से शुरू हुई, और उसके बाद 1858 ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस बीच थी। इसी दौरान को हम लोग कहते हैं कंपनी रूल। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी रूल किसे कहते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए। तो कंपनी रूल यही है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने अपना काम किया 1858 तक, वो भी ब्रिटिश के ही थे, वो भी ब्रिटिश थे, और जो उसके बाद जो शासन लगा वो भी ब्रिटिश के द्वारा ही शासन लगाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश रूल क्या है। तो ब्रिटिश रूल पहला तो हमने जान गया। कंपनी रूल, कंपनी के द्वारा शासन किया था। जब विद्रोह हुआ 1858 के बाद, तो ये हुआ क्राउन रूल, क्योंकि डायरेक्ट जो है ब्रिटिश शासन कर रहे थी उस वक्त। तो यह है क्राउन रूल, इसको कहा गया। तो ब्रिटिश का शासन काल दो भाग में, पहला भाग कंपनी रूल, दूसरा भाग क्राउन रूल। तो कंपनी रूल कब तक थी, 1773 से 1858 तक, यानी कि विद्रोह तक। जब विद्रोह हो गया यानी कि 1858 से आज़ादी तक क्राउन रूल कहा गया। तो बस ये बैकग्राउंड मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया है। कोशिश मेरा कैसा रहा ये बताइएगा। और अभी 2 4 10 या 15 लेक्चर बैकग्राउंड पे मैं बताऊंगा। कोशिश मेरा कैसा रहा, तो इस कोशिश को आप रेटिंग ज़रूर करिएगा। और ये सारी जानकारी मैं आपको जो दे रहा हूँ, ये एम लक्ष्मीकांत किताब से ये सारी जानकारियाँ ली गई हैं। तो इसलिए ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एम लक्ष्मीकांत की किताब से ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए देखिए कैसा मैंने ये कोशिश किया है। रेटिंग ज़रूर करिएगा मेरे कोशिश को, और बने रहिए जानकारी के लिए। बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड, अभी 8-10 बैकग्राउंड जानिएगा, उसके बाद लास्ट में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स में बताऊंगा, बैकग्राउंड के बाद ही बताऊंगा। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब रेटिंग करके करिएगा, देखिएगा कैसा है। धन्यवाद, नमस्कार।